आज के समय में हर घर में कहीं ना कहीं फैमिली डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप फैमिली कोर्ट्स में देखोगे तो एक नहीं लाखों की तादाद में हजारों डेली केसेस फाइल किए जा रहे हैं। वो भी किस मैटर पर? फैमिली डिस्प्यूट, पति पत्नी का डिस्प्यूट। एक छोटी सी बात मेरे जो संज्ञान में आई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में फैमिली डिस्प्यूट क्यों अराइज हो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पत्नी समझ नहीं पाती है कि मेरा पति मुझसे चाहता क्या है। अगर महिला ये समझ जाए कि मेरा पति मुझसे क्या चाहता है, तो मैं कहता हूं कहीं पर भी कोई डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। और अगर महिला पत्नी जो है वो अपने परिवार को अच्छे समझकर अच्छे से चलाना शुरू कर दे और उन्हीं लोगों के अकॉर्डिंग ढलना शुरू कर दे, तो मैं कहता हूं झगड़े की जड़ ही खत्म हो जाएगी। आज के टाइम में महिला जब शादी करके आती है, पत्नी अपने पति के घर आती है, ससुराल में आती है, तो वो कुछ समय तो उसको लगता है कि अच्छा भला भला लगता है, बढ़िया लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो सब चीजें उसके विपरीत होना शुरू हो जाती हैं। वो महिला सोचती है, वो अपना जो दिमाग है वो ये सोच कर आती है कि ये सब लोग जो है मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, मेरे परिवार मेरे हिसाब से चलेगा, जैसे मैं कहूंगी वैसे होगा इस घर में। लेकिन वैसा नहीं होता है। लेकिन आप सोचना ये आप नहीं समझ पाती हैं कि ये जो परिवार है ये ससुराल है। यहाँ पर जो लोग पहले से रह रहे हैं, जिन्होंने ये घर बनाया है, परिवार बनाया है, इतना साम्राज्य बना खड़ा किया है, पहले उनका हक बनता है। वो लोग आप पे बताएंगे कि आपको बेटा ऐसे करना है। लेकिन कुछ महिलाएं अपने दिमाग से या फिर अपने गुस्से के अकॉर्डिंग वो सब चीजें बदलना चाहती हैं कि भाई ये सब चीजें बदल जाएं। तो देखो, एकदम इतना आसान नहीं होता है। और एक पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है कि वो उसके माता पिता की सेवा करे, और सेवा ना करे तो कम से कम उनकी देखभाल करे, ताकि जो उनका बुढ़ापा है वो अच्छे से कट जाए। क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बनाया है, अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, एक अधिकारी बनाया है या फिर एक अच्छा इंसान बनाया है। लेकिन महिला क्या करती हैं कि उन पर जब वो लगता है कि वो लड़का अपने माता पिता की बात मान रहा है या फिर उनका आज्ञाकारी शिष्य है, बच्चा है, बेटा है, तो फिर वो महिलाएं जो है, जो पत्नी बन के आई है ना, वो इस बात से नाराज हो जाती है और नाराज होकर इसी बात को बढ़ा चढ़ाकर घर में कलेश करना शुरू कर देती है। जो कि एक पति को, एक बेटे को कभी भी नहीं भाता है कि वो उसकी पत्नी उसी के वजह से घर में कलेश करे। तो हर बेटा ये चाहता है कि मेरे माता पिता की देखभाल करे मेरी पत्नी और घर में शांति का माहौल बनाए रखे। लेकिन होता क्या है? विपरीत। अगर यही बात है, जब चीज चलती लगातार बढ़ती जाती है और काफी समय हो जाता है, और लड़की को उस पत्नी के जो गुस्से वाली है या फिर सब पे अपना कंट्रोल जमाना चाहती है, वो अगर उसके अकॉर्डिंग मन मुताबिक नहीं होता है, तो फिर वो अपनी सारी बातें, अपने मन की बातें या फोन पर अपनी माँ को बताएगी, तो माँ वहां से पढ़ाना शुरू करेगी, ट्यूशन देना शुरू करेगी। और फिर जब चीजें ये बहुत ज्यादा बिगड़ना शुरू हो जाएंगी, तो फिर वो पत्नी जो है एक न एक दिन घर छोड़कर चली जाएगी। और जाने के बाद फिर वहां से झूठा मुकदमा दर्ज कराना शुरू कर देती है, चाहे वो दहेज का हो, मेंटेनेंस का हो या फिर घरेलू हिंसा का हो। ऐसे तमाम मुकदमे दर्ज कराने के बाद वो महिला अपने ही पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार लेती है। वो समझती है कि मेरे जैसे मैं कहूंगी वैसा होगा, नहीं होगा तो फिर मुकदमे तुम्हारे ऊपर करूंगी। ऐसी महिलाओं की नीति आज के टाइम में है, और इसी वजह से आज के टाइम में पारिवारिक विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं और परिवार टूटते चले जा रहे हैं। यही एक कारण है जो हर परिवार में है, और हर पति यही चाहता है कि बस इतना, उसको कोई दान दहेज नहीं चाहिए होता है। अपनी पत्नी से हर पति प्रेम करता है, लेकिन उसको यही चाहिए होता है कि वो अपने माता पिता का वो थोड़ा ध्यान रखे, देखभाल करे, घर में शांति का माहौल बनाकर रखे, कोई कलेश या किसी प्रकार की कलह घर में ना हो। बस इतना ही चाहता है, और इसी बात को महिलाएं समझ नहीं पाती हैं। तो अगर आप महिला हैं तो इस बात को समझिए, और अगर आपके घर में कोई कलह या फिर किसी प्रकार से कोई परेशानी हो रही है, तो उसके कारण सिर्फ आप ही हो। क्योंकि आपसे पहले वो घर एकदम सुख शांति में था, कोई दिक्कत वहां पर नहीं थी। लेकिन जिस दिन से आप आए हो, उसी दिन से उस घर में कलेश हो गई, उस घर का जो शांति है वो सब कुछ भंग हो गई, और अपना जीवन जो है वो फिर वो परेशानी में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग माता पिता हो, चाहे वो स्वयं एक युवा पति हो।